तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट से पंगा यहां पर इनको भारी पड़ने वाला है? और क्या सीजीआई अब इनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दे सकते हैं? इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्योंकि इन दिनों देश के अंदर सबसे ज्यादा मुद्दा यही गरमाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब से पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई तो पूरा जो माहौल है वो गमगीन हो गया और देश का हर नागरिक की जो नजर है वो अब पहलगाम पर बनी हुई है और इस पर बनी हुई है कि भारत सरकार जो है क्या एक्शन पाकिस्तान पर लेती है। लेकिन इन सब तमाम सवालों के बाद में जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो चुप हो गए, खामोश हो गए, लेकिन अवमानना जरूर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन बात यहाँ पर आती है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे अब तक चुप नहीं हुए हैं और वो तो मानो ऐसा हो गया है कि अब बेलगाम हो गए हैं। यानी होता है ना कि बेलगाम का घोड़ा अगर उसे छोड़ दिए तो वो भागता जाएगा, दौड़ता जाएगा, उसको पता ही नहीं कि आखिर रुकना कहां पर है। यानी वक्फ मुद्दे से पूरी कहानी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हैं निशिकांत दुबे। हालांकि जहर पहले भी बोते रहे हैं और बीजेपी नेताओं का काम ही यह है जहर बोना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। और सबसे आगे अब निशिकांत दुबे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला किया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी उनके खिलाफ की थी तो खुद बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो ये कहते हुए नजर आए थे कि निशिकांत दुबे से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये उनका निजी बयान है। लेकिन मतलब कैसे नहीं है? आखिर आपने कितने नोटिस अब तक निशिकांत दुबे को जारी किए? आखिर आपने अब तक उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर आपने उन्हें संसद से सस्पेंड क्यों नहीं करवाया? आखिर आपने उन्हें पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी की मंशा पर खड़े करते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे किसके इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से ऐसे बयान दे रहे हैं? अगर अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं तो बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। और अगर किसी के इशारे पर बयान दे रहे हैं तो क्या निशिकांत दुबे की का जो कद है वो पार्टी के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाला है? क्या अभी से सांसद हैं, क्या उन्हें कोई मिनिस्ट्री भी मिलने वाली है, क्या मंत्रालय भी मिलने वाले हैं? तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, एक तरफ जहां पहलगाम का हमला हुआ है और लोग जो है पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं कि आखिर कब वो हमला होगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसके साथ साथ पाकिस्तान पर हमले के अलावा एक मांग ये भी कर रहे हैं कि आखिर निशिकांत दुबे पर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर एक्शन क्यों होगा, का एक्शन कब होगा? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और 1971 का हमारा अधिनियम ये कहता है कि कोर्ट की अवमानना करने में 6 महीने तक की उसको जेल हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करना बिल्कुल भी जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो क्या आपको लगता है राहुल जी कि अब यहाँ पर पाकिस्तान पर कार्रवाई तो होगी जो हमारी सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ पर भी बड़ी कार्रवाई करेगा जो आगे के लिए एक नजीर बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर जो है कटाक्ष करना कितना मुश्किल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आभास भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना, जजों पर सवाल खड़ा करना, ये अभी तक हम नहीं देखते आए हैं और ना ही अभी तक हमने ऐसे देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ देखिए कि वक्फ बिल पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद ही बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, जो गुजरात लॉबी है, उसको मिर्ची लगने लगी। उसके बाद ही आप देख लीजिए कि जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आ गया। उसके बाद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो ये चीजें बताती है कि जब आपके समर्थन में फैसला आता है तो आप ये कहते हैं कि ये कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। और जब कोर्ट वाकई में निष्पक्ष फैसला सुनाता है तब आपको मिर्ची लगने लगती है। और जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि कोर्ट कौन होता है? राष्ट्रपति को निर्देश देने वाला, ऑर्डर देने वाला, जबकि संविधान में इस बात का अधिकार दिया गया है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राष्ट्रपति को कोई आदेश दिया हो। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आप देख लीजिए कि अगर किसी और ने कोर्ट पर सवाल खड़े किए होते, किसी और ने जज पर सवाल खड़े किए होते, फैसले पर बात की होती, तो आज यही गुजरात लॉबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके चीख पुकार मचाती थी, हाय तौबा ये लोग करते थे।
बीजेपी के तमाम आईटी सेल जितने ये लोग हैं ट्वीट करके तमाम तरीके से ये घेर लेते हैं। लेकिन जब इनके लोग आज कर रहे हैं तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अगर गलत करे तो ठीक है, और अगर विपक्ष सवाल पूछे तो आप क्या करते हैं, संसद से सस्पेंड कर देते हैं। आपने कितने महीनों के लिए संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया, क्यों? क्योंकि वो मणिपुर में घटना घटी थी उस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। आपने लोकसभा के अंदर ही कितने लोगों को कितनी बार सस्पेंड किया है, कितने विपक्षी सांसदों को। तो ये देखा जा रहा है कि जब आप विपक्ष के सांसदों को केवल इस बात के लिए सस्पेंड कर देते हैं कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जब आपके ही लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा राहुल जी, आपने विस्तार से बताया, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, लोग जो हैं हमारे व्यूवर्स हैं, लगातार हमने इस पे कवरेज भी किया है। हाँ। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ये असल में जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम आखिर कौन है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं है, बल्कि संसद ही जो है वो सुप्रीम है। और इन दिनों देश में ये विवाद भी है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है या फिर राष्ट्रपति बड़ा होता है या फिर संसद बड़ी होती है, आखिर कौन बड़ा होता है? तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो पावर है वो किसके पास में ज्यादा है। हालांकि अगर संविधान की बात करें तो संविधान में जो पावर है वो बटी हुई है, विभाजित है कि कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है और संसद का क्या काम है। लेकिन आखिर जो ये सवाल बार बार जन्म ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते, सुप्रीम संसद ही सुप्रीम है। और कई बार ये देखा भी जाता है कि कभी तो संसद जो है मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलट देती है, उनके खिलाफ अध्यादेश ले आती है। और कभी कभी ये देखा जाता है, जैसे आप वक्त पर ही देख लीजिए और या फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर देता है। तो जरा जनता को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि कौन सुप्रीम है, किसके पास में क्या अधिकार है, और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को निर्देश दे, वो कोई कानून जो संसद बनाए उसमें हस्तक्षेप कर सके। देखिए अब्बास भाई, न्यायपालिका का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। न्यायपालिका ही सबसे प्रमुख है। और देखिए जब भी कोई भी मामला होता है, चाहे वो संसद में मामला फंसा हो या कुछ भी मामला फंसा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, वो हाई कोर्ट में आता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो फैसला सबको मानना पड़ता है, चाहे वो बिल हो या तमाम जितनी भी चीजें हो। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि न्यायपालिका से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, जबकि इनको इतनी ताकत नहीं दी गई है और उनके पास इतनी ताकत है भी नहीं। ना उपराष्ट्रपति के पास ताकत है, ना ये राष्ट्रपति के पास ताकत है, ना ये सांसद के पास ताकत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज। अच्छा, यहीं पर एक सवाल मैं और लेना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा है, लेकिन अभी तक इतिहास में ये नहीं देखा गया कि हमारे देश का राष्ट्रपति कभी गिरफ्तार हुआ हो, कभी प्रधानमंत्री गिरफ्तार हुआ हो या फिर उपराष्ट्रपति जो है वो गिरफ्तार हुआ हो। हालांकि कई मुख्यमंत्री जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसे में क्या जो उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है, तो क्या सांसद तो गिरफ्तार होते रहते हैं, निशिकांत दुबे तो गिरफ्तार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या जगदीप धनखड़ की गिरफ्तारी भी पॉसिबल है? क्या जगदीप धनखड़ की गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी गिरफ्तारी के दे सकता है? जी बिल्कुल आदेश दे सकता है। जिस तरीके से देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले देखिए हम चर्चा भी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा फिर से इस प्रोग्राम में चर्चा कर लेता हूँ। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोर्ट के खिलाफ जाते हैं या जजों के खिलाफ अगर सवाल खड़ा करते हैं तो इसमें आपको फिर क्या जुर्माना है या क्या चार्जेस हैं, क्या लगेगा। लेकिन ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता, तो क्या उसके खिलाफ भी सेम वही कार्रवाई होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, या फिर कुछ अलग उसको रियायत दी जा सकती है या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो खैर ये चीज नहीं लागू होगी। इसके लिए अटॉर्नी जो जनरल है उनसे जो है इस बार वो कुछ अगर करेंगे तो ही जाके उपराष्ट्रपति को जो है यहाँ पर सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर निशिकांत दुबे की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 यहाँ पर लागू होता है। और जिस तरीके से बस भाई हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि अगर जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, अगर जो बयान उन्होंने दिया है या जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है या उनके लिए क्या चीजें बन रही है। तो ये जो चीजें
अभी हम जो डिस्कस हमने की है, जो जी, चीजें जी। हमने निकाली है, उसमें एक चीज वाकई ये हमें नजर आई है कि 1971 जो है वे निशिकांत दुबे पर लग रहा है, जबकि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उनके लिए जो है जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा रोल यहाँ पर निभाएंगे। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि यहाँ पर निशिकांत दुबे को तो जेल में जाना ही जाना है, क्योंकि उन पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक्ट है वो लागू होता है। लेकिन क्योंकि आज तक उपराष्ट्रपति कभी जेल नहीं गए, उपराष्ट्रपति पर कोई मुकदमा दाखिल नहीं हुआ, राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा दाखिल नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जो है आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो क्या यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी लगेगा? क्या एक और ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा? और क्या इतिहास में पहली बार जो है वो देश का उपराष्ट्रपति जो है वो भी अब जेल जा सकता है? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।